हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का जाली वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से प्लेन बना लिया। अब सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड से हम एक एक जाली बना लेंगे। इस तरह से ये दो जाली बना ली। अब 5 नीडल का गैप देंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे इस तरह से। फिर एक नीडल के बाद फिर से एक जाली देंगे और लास्ट में 5 नीडल छोड़ेंगे। इस साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। 5 नीडल के बाद हम एक जाली डालेंगे, फिर एक नीडल के बाद एक और जाली डालेंगे इस तरह से। और लास्ट में दोनों साइड 5 नीडल जो है वो बच गई है फंदे। अब जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे और दो प्लेन सिलाइयाँ लगा लेंगे। 1 2। दो सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से जिस नीडल में हमने जाली डाली थी उसी नीडल में हम जाली डाल देंगे। दो जाली यहाँ पर डालेंगे और दो जाली यहाँ पर डालेंगे। फिर से जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे और फिर से दो प्लेन सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2। अब फिर से वहीं पे जाली डालें जहाँ पे हमने फर्स्ट रो में जो जाली डाली थी वही जाली डालेंगे हम। और बीच में एक निडल का गैप देंगे और दोनों उस जिस निडल है उसके दोनों साइड एक एक जाली डालेंगे और बीच में 5 निडल का गैप दे देंगे। फिर से हम दो सिलाइयाँ लगा लेंगे। 1 2। इस तरह से ये हमारी 3 जाली हो गई है। और फोर्थ जाली भी हम इसी तरह से बना लेंगे। जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे और दो प्लेन सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2। इस तरह से जाली बनाने के बाद हम जो है स्टार्टिंग के जो फंदे हैं इस तरह से जो 5 नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे और एक 4 वाला ट्रांसफ़र टूल और एक सिंगल ट्रांसफ़र टूल ले लेंगे। फिर धागे को इस तरह से इसमें लपेटेंगे 2 बार, एक और ये दो बार लपेटने के बाद हम जो फंदे हैं उनको हम नीडल में लगा लेंगे 5 फंदों को इस तरह से। अब हम इन नीडल को आगे कर लेंगे 5 नीडल ये और 3 नीडल आगे वाली। और अब हम गैरेज की हुक जो है उसको हम आगे कर लेंगे ताकि जो आगे वाली नीडल है वही बने, जो पीछे वाले हैं वो ना बने। और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से और गैरेज को पीछे की साइड लेके आएंगे। आगे जो 5 नीडल है उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। एक 4 वाला ट्रांसफ़र टूल और एक सिंगल ट्रांसफ़र टूल में इस तरह से फंदे जो है वो उतार लेंगे और 2 बार धागे को लपेटेंगे, एक और ये दो। फिर से इन निडल फंदों को निडल में वैसे ही लगा लेंगे और फिर से हम 5 ये और 3 आगे वाले 8 फंदे जो है उनको आगे कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। फिर से हम गैरेज को पीछे ले आएंगे और जो आगे वाले 5 फंदे हैं उनको हम 4 और 1 वाले ट्रांसफ़र टूल में ले लेंगे इस तरह से। 4 और 1, 5 नीडल फंदे हो गए हैं ये। अब इनको इस तरह से लपेट लेंगे हम गैरेज में 1 और 2, सॉरी जो फंदे उनमें लपेट लेंगे और फिर जो फंदे उनको हम मशीन में लगा लेंगे इस तरह से। आगे वाले जो 8 फंदे उनको फिर से हम आगे कर लेंगे और गैरेज को पीछे ले आएंगे। अब आगे हमारे 5 फंदे बचे हुए हैं इस तरह से। इनको भी हम 4 वाले ट्रांसफ़र टूल में और एक 1 वाले ट्रांसफ़र टूल में ले लेंगे इस तरह से। 1 2। अब इसको हम गैरेज मशीन में लगा लेंगे फंदों को और जो फंदे उनको आगे करके गैरेज को आगे की साइड एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये हमारी पूरी रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब गैरेज की जो हुक है उसको हम पीछे कर लेंगे इस तरह से, ये वाली हुक है, और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। एक सिलाई हमने लगा ली है। एक सिलाई लगाने के बाद हम जो 5 फंदे हैं वहाँ पे जो दोनों साइड दो दो फंदे छोड़ के जो बीच वाला फंदा है उसके दोनों साइड हम एक एक जाली बना लेंगे इस तरह से। और बीच में हमारे 5 फंदे जो है वो बच जाएंगे। यहाँ पे 5 फंदे छोड़ेंगे और जो प्लेन वाला पार्ट है जिसमें हमने धागा लपेटा है 5 फंदों में, वहाँ पे हम सेंटर का फंदा छोड़ के उसके दोनों साइड एक एक जाली बना लेंगे
जैसे यहाँ से काउंट कर लेते हैं 5, जो 6 फंदा होगा उसको हम इस तरह से घटा लेंगे, फिर एक फंदा छोड़ेंगे और दूसरी साइड फिर ऐसे करेंगे। यहाँ पे बीच में 5 फंदों का गैप देंगे और फिर से इसी तरह से। हमें ये ध्यान रखना है जो हमारे प्लेन, जो बीच में प्लेन वाला पार्ट है जो हमने नहीं बनाया, प्लेन बनाया हुआ है, वहाँ पे अब हमें जाली डालनी है। अब जो खाली नीडल है उनको आगे करके हम 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, फिर से हम यही जाली बना लेंगे इस तरह से। अब जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। यहाँ पर हम फिर से 4 जाली बनानी है। जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 बार एक की जो जाली बनाई थी एक ही जगह पे, उसी तरह हमें यहाँ पे भी जाली को बना लेना है। अभी हमारी ये तीसरी बार जाली बन रही है, 3rd टाइम। जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे इस तरह से और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2। और यहाँ पे भी हमारी ये 4th जाली बन रही है। अब इस तरह से जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 प्लेन सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2। इस तरह से अब स्टार्टिंग के जो 3 फंदे हैं उनको हम आगे कर लेंगे और गैरेज की हुक को भी आगे कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गैरेज को पीछे लेके आएंगे और आगे वाले जो 5 फंदे हैं प्लेन जो है उनको हम इस तरह से ट्रांसफ़र टूल में निकाल लेंगे। 4 और 1 5 और 1 6 हो गए हैं। तो अब इनको इस तरह से हम 2 बार धागा लपेटेंगे इसमें और फिर से इनको हैंग कर लेंगे। अब 5 फंदे ये वाले हम आगे कर लेंगे और 3 फंदे जो हैं वो आगे वाले। तो इस तरह से ये 8 फंदे जो है वो 8 फंदे हो जाएंगे, 3 और ये 5 8। अब हम एक प्लेन सिलाई लगा लेंगे इन्हीं नीडल पर। अब गैरेज को पीछे लेके आएंगे और आगे वाले जो 5 फंदे हैं इनको फिर से हम इसी तरह से धागा लपेट लेंगे। इसके 6 फंदे इस तरह से लिए हमने और 5 फंदे और फिर 2 बार इसमें धागा लपेटा और फिर उसको मशीन में लगा लेंगे। अब ये जो 5 फंदे इनको भी आगे करेंगे और आगे वाले जो 3 फंदे हैं उनको भी आगे करके इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। अब आगे वाले जो 5 फंदे हैं इनको फिर से हम इस तरह से ट्रांसफ़र टूल में निकालेंगे और 2 बार धागा लपेट लेंगे और इसको फिर मशीन में लगा लेंगे। तो ये जो 5 फंदे इनको भी हम आगे कर लेंगे और आगे के जो 3 फंदे उनको भी आगे करके इस तरह से बना लेंगे। अब जो गैरेज की जो हुक है उसको हम पीछे कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। फिर इसी तरह से हम ये डिज़ाइन बना लेंगे और थोड़ा सा प्लेन बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हो गए हैं, जिसको आप बच्चों या बड़ों के स्वेटर में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।